करो साहब, वकील जी चालू करो। सभी को नमस्कार। पत्रकार बंधुओं को आज जो आप लोगों के द्वारा इस पीड़ित परिवार की और मेरी जो व्यथा है वो आम जन तक पहुंचाई जा रही है, वो ये है कि ये जो पीड़ित परिवार है इनके नाम एक खातेदारी की जमीन थी, इनके ससुर के नाम जहूर खां के नाम। वो कुल जमीन 3 बीघा 6 बिस्वा थी, जिसके पुराना खसरा नंबर 759/1 थी। उनमें जो अभी वर्तमान में जो उस जमीन के संबंध में जो अभी वर्तमान में शहर में या आमजन में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार था उसने काफी वर्षों तक प्रयास किया और उस प्रयास के बावजूद आज पीड़ित परिवार को माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से जो न्याय प्राप्त हुआ है, उस न्याय से इन्हें वंचित करने के लिए, लोगों में भ्रांतियां फैलाने के लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की गई थी, जिसमें तरह तरह की बातें की गई कि जिला कलेक्टर महोदय हैं वो कल को कलेक्ट्री की रजिस्ट्री करा देंगे, सीएम आवास है उसकी भी रजिस्ट्री हो सकती है अगर सीएम आवास के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी अवेयर नहीं हुए तो। ऐसी तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच फैलाई गई ताकि लोग इन सब बातों को लेकर एक उपद्रव बनाए। ये जो पीड़ित परिवार है इसकी गाथा किसी ने भी बयान नहीं की, इनकी एक्चुअली में गाथा क्या है, किस लिए ये जो मामला उजागर हुआ है। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं। ये जो पीड़ित परिवार है इनके ससुर थे जौहर खां, जिनकी शहर में 759/1 खसरा नंबर से खातेदारी की जमीन थी, जो 3 बीघा 6 बिस्वा जमीन थी। उस जमीन के संबंध में ये पीड़ित परिवार इतना पीड़ित हुआ कि इन लोगों के जो लोगों ने कब्जे कर लिए या फर्जी पट्टे बना लिए उस जमीन की, बगैर इनको सूचना दिए रजिस्ट्री करवा ली। उसके लिए ये दर ठोकरे खाते रहे। आखिरकार इन्होंने उस नामांतरण को जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ सैलेंस किया। जिला कलेक्टर महोदय ने मामले की संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए उस नामांतरण को खारिज किया। अब मैं उसका आपको एक ब्यौरा बताता हूँ कि जिला कलेक्टर महोदय ने उसको क्यों खारिज किया नामांतरण, कि जिला कलेक्टर महोदय को नामांतरण क्यों खारिज करना पड़ा। वो इसलिए खारिज करना पड़ा क्योंकि एक नंदलाल नाम करके व्यक्ति है, वो नंदलाल नाम करके व्यक्ति के नाम पे 2 बीघा 12 बिस्वा का नामांतरण उसके नाम चढ़ जाता है बगैर किसी रजिस्ट्री की। ये लोग रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं कि साहब हमें ये जो इनके नाम नामांतरण चढ़ा है उसकी रजिस्ट्री दीजिए ताकि हम देखें कि जमीन को किसने बेचा है, इनके हक में कैसे नामांतरण चढ़ गया। तो इनको रजिस्ट्रार वालों ने कहा कि साहब हमारे पास तो ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है, ऐसा कोई धरातल पे दस्तावेज ही एग्जिस्ट नहीं करता कि ये रजिस्ट्री इनके नाम कैसे चढ़ी। उस नामांतरण को फिर उनके द्वारा कानूनन जो हमारे राजस्थान में जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, उसमें जो कानूनन व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था ये है कि यदि किसी व्यक्ति की खातेदारी का नामांतरण किसी अन्य व्यक्ति के पास गलत तरीके से चढ़ जाता है तो उसको जिला कलेक्टर को अथोराइज किया गया है, जिला कलेक्टर के यहाँ उसकी अपील होती है और जिला कलेक्टर उस नामांकन के संबंध में गुण अवगुण पर सुनकर उसकी जांच करवाने के बाद उस पर फैसला देता है। तो जिला कलेक्टर महोदय ने इस मामले में सब रजिस्ट्रार से ये कहा कि आपके पास जो नामांकन आपने जो विक्रय पत्र के आधार पर जो चढ़ाया है नंदलाल के नाम से, उसकी आप कॉपी मुझे प्रमाणित प्रति पेश कीजिए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि साहब हमारे पास तो ऐसा कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, हम आपको किस बात की कॉपी दे दें। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस पर जिला कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लेते हुए जिन लोगों के नाम ये नामांकन चढ़ा हुआ था उसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया। एक वाकया तो इनका ये है। दूसरा वाकया इनका ये है कि इनकी जमीन 733 वर्ग गज जमीन रजिस्ट्रार ऑफिस में एक हरिराम पुरोहित नाम करके व्यक्ति झुंझुनू के तुलसियान मोहल्लों के वो जाते हैं और उस जमीन की रजिस्ट्री करवा देते हैं।
ये कहकर कि ये साहब ये जमीन मेरी है, उसमें नहीं तो कहीं पर भी उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में कहीं पर भी तो खसरा नंबर अंकित नहीं है, नहीं उनके नाम पे कोई खातेदारी है। अगर अपन आज तक का रिकॉर्ड जब विक्रम संवत 2012 से लेकर आज तक जब तक जमाबंदी बढ़ी है उसमें कहीं पर भी उनका कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, कोई वो खातेदार हैं या उप खातेदार हैं, कोई भी उनको अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी 2 व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करवा दी, जमनालाल और जगदीश प्रसाद के नाम। वो जमनालाल और जगदीश प्रसाद दोनों व्यक्ति भाई हैं। वो एक साथ मिलकर 1985 में उनके नाम रजिस्ट्री हुई। उस रजिस्ट्री का वो लोग 733 पॉइंट कुछ वर्ग गज की वो रजिस्ट्री थी। उस रजिस्ट्री का वो फायदा उठाकर वो क्या करते हैं कि ये जो शहर के भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जो हर अपराध में जहाँ कहीं पे भी जमीन हड़पने का यदि कोई सवाल आता है तो सबसे पहले सुल्तान होटल वालों का नाम आता है। संदीप मांझू, जगदीप मांझू, प्रदीप मांझू, कुलदीप मांझू, ये लोग सबसे पहले अगर किसी का कोई भी किसी भी गरीब परिवार के साथ जमीन को लेकर यदि किसी प्रकार का कोई कब्जा करना है या किसी और तरह का अपराध करना है तो सबसे पहले इन्होंने ठेका ले रखा है पूरे जिले का कि हम हैं, हम सारे के सारे अपराधों को हम करेंगे, आपका कुछ नहीं होने देंगे, और गरीब परिवार से उनकी जमीनें छीन लेते हैं। उन्होंने इन चारों ने अपने नाम अलग अलग पार्ट में 4 रजिस्ट्रियां 2003 में करवा ली। इन्होंने रजिस्ट्री करवाई, वो टोटल जमीन इनकी बनती है 633 वर्ग गज। फिर साहब ये जब स्वायत्त शासन में जो पट्टे जारी होने होते हैं तब ये 2013 में नगर परिषद के पास जाते हैं और नगर परिषद को बोलते हैं कि साहब किसान कॉलोनी में वो मेरे को पट्टे की फाइल देना। उसमें ये कहते हैं कि साहब हमारी जो जमीन है वो किसान कॉलोनी में अवस्थित है।